तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें रूल नंबर 4 देखेंगे। जिसमें क्या दिया है कि कौन सा, कौन सी, कौन से, किस, किन, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके, ये इनमें से कोई शब्द आया हो और इसके तुरंत बाद कह रहा है आपका सब्जेक्ट आया हो, यानी इनमें से कोई भी शब्द आए और इसके तुरंत बाद हमारा क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट है। तो उसका रूल ऐसे ही लगेगा। तो रूल में क्या दिया है कि सबसे पहले विच लिखेंगे, यानी इन शब्दों की अंग्रेजी विच होगा या हाउ मेनी होगा, हाउ मच होगा, हुज, यानी इन सब में से जो आएगा उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हम यस यस लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आएगा। जैसे यहाँ दिया है कौन सा लड़का मोहन को पढ़ाता है, तो पढ़ाने वाला जो कार्य कर रहा है वो लड़का कर रहा है, इसलिए ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। और कौन सा के तुरंत बाद आया है, इसलिए इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मीनिंग कौन सा, और कौन सा की मीनिंग होती है विच, WHICH। इसके बाद तुरंत बाद जो आएगा यानी सब्जेक्ट उसको लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या आया है, लड़का, लड़का मीन्स बॉय, तो बन गया विच बॉय। अब इसके बाद क्या चाहिए हमारा, यानी इसके बाद हमारा वर्ब चाहिए। तो वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो टीच हो जाएगा, TEACH। अब चूंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, इसलिए इसमें यस या ES लगेगा, CH है तो ES लग जाएगा। तो बन गया विच बॉय टीचेज। अब किसको पढ़ाता है, तो मोहन को पढ़ाता है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे, हमारा बन जाएगा मोहन और क्वेश्चन मार्क, और यही हमारा इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। इसी तरह से आया है किसका भाई उसे बुलाता है, तो बुलाने वाला कार्य भाई कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। किसका भाई, यहाँ तक मीनिंग पूरा लिखेंगे। हुज माने किसका, किसकी, किसके होता है, तो WHOSE, हुज भाई का, ब्रदर BROTHER हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ब्रदर सिंगुलर है, इसलिए बुलाना की मीनिंग काल होती है, तो इसमें यस या यस लगता है, तो यस लग जाएगा। उसे, अगर किसी लड़के को बुला रहा है तो आगे हम हिम लिखेंगे, और अगर किसी लड़की को बुला रहा है तो हम यहाँ पर हर लिखेंगे। हमारा ट्रांसलेशन क्या बनेगा, हुज ब्रदर कॉल्स हिम आर हर। आगे आते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि कितने लोग दिल्ली में रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितने लोग दिल्ली में रहते हैं, तो यहाँ पर जो कितना, कितनी, कितने आया है तुरंत बाद लोग आया है, यानी यही सब्जेक्ट है। तो हमें देखना है तुरंत बाद सब्जेक्ट आया है कि नहीं। तो कितना, कितने, कितने की मीनिंग हो जाएगी हमारा हाउ मेनी, HOWMANY होगा। और लोग का पीपल हो जाएगा, PEOPLE। चूँकि ये हाउ मेनी के साथ सिंगुलर न आकर के प्यूरल आता है, तो ये प्यूरल है और पीपल हमारा प्यूरल है। अब रहना का लिव, LIVE, चूँकि ये प्यूरल है इसलिए इसमें यस यस नहीं लगेगा। आगे है दिल्ली में, तो इन दिल्ली हो जाएगा, DELHI। तो हमारा बन गया कि हाउ मेनी पीपुल लिव इन दिल्ली। नंबर 2 वाला इसका ले लेंगे, कह रहा है कौन सी लड़की, पूरा की मीनिंग हम लिखेंगे। तो कौन सा, कौन सी, कौन से का विच बनेगा, और लड़की का गर्ल GIRL हो गया। अब चूंकि ये सिंगुलर है इसलिए बात करना TALK सिंगुलर है, इसलिए इसमें यस लग गया।
तो बना विच गर्ल टाक्स। टाक के बाद जिससे बात की जाती है उसके लिए प्रीपोजिशन टू आता है तो टू लगा देंगे। उससे का हिम या हर लिखेंगे, हिम आर हर हो जाएगा, HER क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर, कह रहा है किसके पिताजी वहाँ प्रतिदिन नहीं जाते हैं। तो किसके पिताजी पूरा एक साथ रहेगा, किसका किसकी किसके का हुज बन जाएगा, तो हुज पिताजी का फादर FATHER। अब यहाँ पर चूंकि निगेटिव बन गया, जब निगेटिव बन गया तो इसमें डज डू नहीं लगता, लेकिन निगेटिव बनने के कारण डज डू लगेगा। फादर सिंगुलर है तो बन जाएगा डज नॉट, और जाना का गो बन जाएगा। आगे आएंगे वहाँ, वहाँ का देयर हो गया, और आगे प्रतिदिन का डेली DAILY, या आप एवरीडे लिख सकते हैं। तो क्या बन गया, हुज फादर डज नॉट गो देयर डेली। तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। इसमें हम कुल इंट्रागेटिव में 6 रूल देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।